पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन जुडिशरी। वी ऑल नो अबाउट जुडिशरी लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो कि जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, एंड सो वी हैव नॉमिनल एग्जीक्यूटिव विच इज़ प्रेसिडेंट, जो कि मतलब एक नाम का होता है। जैसे जो भी लॉज वगैरह बिल पास होता है वो सिर्फ साइन करता है प्रेसिडेंट, तब वो जाके हमारा एक्ट पास होता है। बट जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वी ऑल नो दैट। जो कि लीडर पार्टी होती है उसका हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। और द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। जैसे लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, उसने लॉ बना दिया, अब उसका काम खत्म हो गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू हो रहा है। तो जो काम हो रहा है उसका ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हमारा एग्जीक्यूटिव। एंड वी हैव नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इसके फीचर्स क्या होते हैं? डुअल एग्जीक्यूटिव, जैसे कि मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, एंड मेजॉरिटी पार्टी रोल होता है। अगर मेजॉरिटी नहीं होगी पार्लियामेंट में तो सरकार गिर जाती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, एंड पॉलिटी होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द स्टेट वेयर ऑल द मिनिस्टर्स बिलोंग टू सेम पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि लीडर पार्टी होती है तो उसमें सब एक ही उसके होते हैं, तो वही हो गया। तो उसमें एक मतलब ट्रस्ट वगैरह थोड़ा बना रहता है कि हाँ एक पार्टी है हमारी। डबल मेंबरशिप और लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि हेड होता है वो गवर्नमेंट का, तो लीडरशिप भी प्राइम मिनिस्टर की होगी। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये है कि वो जो लोकसभा होती है हमारी उसको वो डिसॉल्व कर देते हैं। मतलब फ्यूजन ऑफ पावर्स, लाइक इट्स लाइक सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसके मेरिट्स क्या होते हैं? हार्मनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। हार्मनी मतलब कि एक बैलेंस, एक वो चीज़ बनी रहती है कि हाँ कोई लॉ बना रहा है फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है। एंड डिमेरिट्स क्या है इसके? कि अनस्टेबल गवर्नमेंट है। इसमें हमको पता है कि 5 साल का टेन्योर होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। जब वो 5 साल बाद सरकार हट जाती है या फिर जो इलेक्शंस होते हैं चेंज होती है गवर्नमेंट या वही रहते हैं, तो हर बार न्यू पॉलिसीज एक्ट पास होते हैं। जो स्कीम्स पहले की सरकार ने बनाई होती हैं जो नई सरकार आती है वो हटा देती है उनको, ऐसा कुछ होता है। तो पॉलिसीज वगैरह हमारी कंटिन्यू नहीं रहती, तो बहुत मतलब मेनली इसमें लोगों का नुकसान होता है और मिनिस्टर्स का तो क्या ही है। एंड या हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो कंट्रीज हैं, एग्जाम्पल जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड पोर्चुगल एंड इंडिया एज वेल। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज ओनली वन एग्जीक्यूटिव। इसमें डुअल एग्जीक्यूटिव नहीं होता जैसे कि हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होता है। वहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है, बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, वो दोनों रन करता है, जैसे कि यूएसए हो गया एंड साउथ कोरिया। Executive is not responsible to the legislature for its policies and acts. Okay, now the features and the demerits and merits of the presidential system. Single executive, जैसे कि मैंने बताया, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर्स इलेक्टेड सेपरेटली फॉर फिक्स्ड टर्म, तो उनका इलेक्टेड टर्म मतलब सेम होता है बट फिक्स्ड होता है। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते क्योंकि वो एक हाई मेजॉरिटी वो लोग लेते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट। सिंगल मेंबरशिप होती है, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट होता है बिकॉज ही इज द हेड ऑफ बोथ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहाँ पर भी वो जो चाहेगा वो होगा और वहाँ पर भी वो जो चाहेगा वो होगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, लाइक फ्यूजन ऑफ पावर्स, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में था,
तो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, और इनके यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है। तो वो भी मतलब मिक्स नहीं हो सकती, लाइक ओवरलैप नहीं कर सकते, इनकी पावर सेपरेट होती है। मेरिट्स क्या है इसके? नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है भाई, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जो करते हैं। नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है क्योंकि एक ही बंदा है, मतलब प्रेसिडेंट। तो स्टेबल गवर्नमेंट होती है। हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या था कि वो स्टेबल नहीं होती, वो हर 5 साल में चेंज होती है। चेंज तो यहाँ पे भी होती है, लेकिन इनका थोड़ा वाइड रिप्रेजेंटेशन थोड़ा रहता है, आई मीन नैरो, सॉरी। बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, जिससे कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि सबको अपने अपने ड्यूटीज पता है कि कौन क्या किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना, तो वो ओवरलैप नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली इशू